हमारा जो ये 1100 कथा का संकल्प चल रहा है, ये मुक्ति के लिए है। भागवत की कथा से प्रेत आत्मा की मुक्ति होती है, जो आत्मा भटक रही है। तो भाई लोग अपने अपने घर के लोगों की मुक्ति करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो लोग होते हैं जो गरीब हैं, उनके घर में लोग मर गए, कोई एक्सीडेंट में मर गया, कोई रोड में मर गया, कोई जहर खा के मर गया है, तमाम लोग ऐसे मरते हैं। तो भाई उनकी मुक्ति कौन करेगा? उनके पास उतना पैसा नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, उतना ज्ञान भी नहीं है कि भागवत सुननी चाहिए। तो जब ज्ञान नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसके लिए संतों ने क्या नियम बनाया? हमारे जैसे सेवक को आगे बढ़ाया कि तुम जाओ गांव में कथा करवाओ, तो जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनका उद्धार हो जाएगा। ये कथा सार्वजनिक रूप से इसलिए रखा जाता है। तो सज्जनों, जब गोकर्ण जी ने 7 दिन की कथा सुनाई, उसका भाई प्रकट हो गया और स्वर्ग से विमान आ गया। स्वर्ग से विमान आया और देवता लोग उसको विमान में बैठा करके लेके चले। जब लेके चले गए तो गांव के लोगों ने पूछा गोकर्ण जी से कि गोकर्ण जी ये बताइए कि कथा आपका भाई ही थोड़ी ना सुना है, आपका भाई अकेले कथा नहीं सुना, हम लोग भी बैठे थे कथा सुन रहे थे, तो स्वर्ग से एक ही विमान क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण जी ने कहा, देखो भाई, विमान तो उसी के लिए आता है जो मन से कथा सुनता है, एकाग्र मन लगा करके आसन के साथ बैठ करके कथा सुनता है, विमान उसी के लिए आता है। आप लोगों ने मन से कथा नहीं सुनी। तो गांव के लोगों ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई, आप फिर से कथा सुनाइए। फिर से दोबारा कथा का आयोजन हुआ और सभी गांव के लोग बैठ करके प्रेम से कथा सुने। तो सबके लिए स्वर्ग से विमान आ गया, सबके लिए स्वर्ग से विमान आ गया। और आप लोग भी बड़े प्रेम से कथा सुन रहे हैं, बड़े भाव से सुन रहे हैं, हमको बड़ी खुशी है, हमारा मन बहुत प्रसन्न है। अच्छा, मान लीजिए इतने भाव से आप कथा सुन रहे हैं, इतने प्रेम से कथा सुन रहे हैं, और स्वर्ग से यदि विमान आ जाएगा तो कितने लोग वहां जाएंगे? नाम लिखवा दें। अब मान लीजिए आ गया भाई, आपकी भक्ति से विमान आ गया, तो कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? कुछ लोग कह रहे हैं, अरे महाराज, तुम हमारे आई माता मंदिर में संगा रेडी में कथा सुनाने आए हो कि सबको स्वर्ग पहुंचाने आए हो? एक बात सुनिए, ऐसा है कि स्वर्ग से विमान तो हमारी आपकी भक्ति पर नहीं आएगा, क्योंकि उतनी भक्ति नहीं है हम में, आप में उतनी भक्ति नहीं है। लेकिन इस बात की गारंटी जरूर हम लेंगे और आपको आश्वस्त कर रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि आप लोग विश्वास रखिए कि यदि ध्यान से, प्रेम से, श्रद्धा से भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान की कृपा हमेशा हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर बरसती रहेगी। इस बात की ये सत्य है। तो सज्जनों, हम लोग बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं, महाराज की वाणी बड़ी सुंदर है, बड़े धारा प्रभाव के साथ कथा सुनाते हैं। आज पति पत्नी के विषय में बताया कि पति पत्नी का भी प्रेम, क्योंकि कथा सुनने का मतलब है कि परिवार में प्रेम है। क्यों भैया अध्यक्ष जी? पति पत्नी में प्रेम हो, परिवार में प्रेम हो, भाई भाई में प्रेम हो, माता पिता के प्रति बेटे का सुंदर भाव बने, श्रद्धा बने। ये कथा इसीलिए तो सुनी जाती है। अरे भाई, संत कहते हैं कि राम कथा की आवश्यकता हमें जीते जी है। राम जी की कथा की जरूरत हमको जीते जी है, क्योंकि जीवन सुधारने के लिए चाहिए राम कथा और मुक्ति बनाने के लिए चाहिए कृष्ण कथा। मुक्ति के लिए मरने वाले को भागवत की कथा सुनना है, क्योंकि मरना तो सबको है। ये कथा गंगा जी के तट पर हरिद्वार में चल रही है। राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे हैं, वही कथा हम लोग सुन रहे हैं। ये वही कथा चल रही है गंगा जी के तट वाली। तो राजा परीक्षित को श्राप था कि आज के 7वें दिन तुम मर जाओगे, तुमको सांप, तक्षक सांप काटेगा, नाक काटेगा, तुम मर जाओगे। तो राजा बड़े धार्मिक थे,
तो राजा ने पूछा संतों से कि ये बताओ कि जब मुझको 7वें दिन मरना ही मरना है तो क्या करूं? तो संतों ने कहा मरना तो सबको है, लेकिन तुमको मालूम हो गया है कि तुम 7 दिन के पहले नहीं मरोगे, 7वें दिन मरोगे। तो तुम ऐसा करो कि भागवत की कथा सुन लो। तो भागवत की कथा का अनुष्ठान गंगा जी के तट पर हुआ और कथा चली, वही कथा हम लोग सुन रहे हैं।